उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। दोस्तों, आज बात करेंगे जीवन में शांति कैसे स्थापित की जाए। ये क्या समस्या है और क्या है इसका समाधान। साथ ही आज आपको आपकी हर समस्या की जड़ भी समझ में आ जाएगी और बेस्ट पार्ट, हल भी मिल जाएगा। वीडियो में एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे बड़े बड़े ज्ञानी और गुरु लोग नहीं बताते और जिसकी वजह से आप ताउम्र परेशान रहते हैं, औरों को छोड़ो अपने को कोसते रहते हैं। तो ख्याल रहे वीडियो का कोई हिस्सा मिस ना हो। दोस्तों, मैं लाइफ कोच सरस कमल, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूं और मेरे स्टूडेंट्स अक्सर इस समस्या का जिक्र करते हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। फिर कह रहा हूं, वीडियो पूरी देखना और समझना, और सबसे जरूरी है अमल करना। और अमल ना किया जाए तो दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कीजिएगा, अमल करने का तरीका भी बता दिया जाएगा। और अगर इसी वीडियो से बात बन जाए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ये सब तो बनता ही है। और कुछ लोगों का भला आपके जरिए हो जाएगा, है ना। तो वो सवाल ये होता है कि जीवन में शांति कैसे आए। जीवन बहुत अशांत है, कैसे शांत हूं मैं? बड़ा कठिन प्रश्न है ना। प्लीज बताइए कमेंट करके, क्या आप भी शांत रहना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए? कितने लोगों की ख्वाहिश है ये, बताएं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि आप तो ऑलरेडी शांत हैं, आपके जीवन में शांति भी है, तो हो गया ना आपका काम आसान। अब बस आपने एक काम करना है, अपने जीवन की इस शांति को बनाए रखना है, बचाए रखना है, अपने आप को अशांत नहीं होने देना। अब आप क्या कहेंगे? हो सकता है कुछ लोग समझ गए हों और कुछ लोग ये कहें कि क्या फालतू की बात है, मैं कैसे शांत रह सकता हूं, मुझे तो छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आ जाता है, या मैं तो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाता हूं, मेरे बच्चे मेरी सुनते ही नहीं, मैं कैसे शांत रहूं, मेरे हस्बैंड ने मेरी लाइफ को नर्क बना दिया है, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। ओह बाय द वे, मेरे हस्बैंड की जगह आप मेरी वाइफ भी समझ सकते हैं। या मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, हर बात पे डांटता रहता है, मेरी टीम में कोई काम ही नहीं करना चाहता, सबके सब कामचोर भरे हैं, मेरी सास की बातों से मेरा खून खौलता है, मेरी बहू की हरकतों से मेरा जी जलता है ना यही, या कुछ ऐसी सी ही बातें जिनकी वजह से आपको लगता है आप अंदर से बहुत अशांत हैं। आपकी लाइफ में टेंशन, चिंता, गुस्सा, असुरक्षा, बेचैनी और डर जैसी चीजों के सिवाय और कुछ दिखाई ही नहीं देता आपको। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए कि किस तरह आप अपने मन की शांति को गंवा देते हैं। आप पति हैं या पत्नी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सास हैं या बहू, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बॉस हैं या एम्प्लॉय, बाप हैं या बेटा, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक घटना घटी जिसके एक पात्र आप भी हैं, आपके साथी ने आपकी किसी बात पर नाराज होकर या अपने से ही आपको कुछ कह दिया, या किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया कि आपको बहुत बुरा लगा और आपके मन का चैन छिन गया। अब आप क्रोध में हैं, लेकिन सोचो तो सही, उससे पहले तो आप शांत ही थे। कुदरत ने तो आपको बहुत शांत बनाया है, आपके मन में अनलिमिटेड शांति भर के भेजा है। तो इस घटना से पहले आपके मन में किसी तरह की कोई बेचैनी नहीं थी, गुस्सा या नफरत, ऐसी तरीके का कोई नेगेटिव इमोशन उनके प्रति नहीं था। लेकिन जैसे ही किसी ने आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कह दिया या आपके किसी काम को गलत बता दिया, और बहुत बार तो गलत बताना तो दूर, सिर्फ इतना ही काफी होता है कि आपके किसी काम को अप्रिशिएट ना किया हो, इग्नोर कर दिया हो, या आपको लगे कि आपको इग्नोर कर दिया गया है, और बस आपकी शांति में आग लग जाती है। लपटें निकलने लगती हैं, धुआं निकलने लगता है, और किसी किसी की तो कनपटी की नसें, दिमाग की नसें गर्म होकर फूलने लगती हैं, फटने लगती हैं। भाई, अब दूसरा इंसान तो अपनी कहकर या करके चला गया, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी शांति को भंग कर लिया। और सुनो मजे की बात, अब आप समझ ये रहे हैं कि उसकी किसी बात का
या उसके किसी काम की वजह से आपकी शांति भंग हुई है। ना, ऐसा नहीं है। क्या आपके मन की शांति इतनी कमजोर है? क्या आपकी सोच पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है? अगर ऐसा है तो गलती किसकी है जी? इस बात को गौर से समझना। सामने वाला क्या कह रहा है वो तो पक्के तौर से आपके हाथ में नहीं है। कोई भी कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है, और वो जो कह रहा है, जो वो कर रहा है, उसका कंट्रोल उसका अपने आप पर होना चाहिए, और उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। और ये बात समझ में आ गई तो यकीन मानिए आपकी सब समस्या ही हल हो गई। तो बजाय इसके कि हम उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल कंडीशन है और कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती। आप उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह आपके और आपके भीतर में चलने वाले इमोशंस के लिए भी कोई और जिम्मेदार नहीं हो सकता। आपकी स्किन और उसके भीतर आपका पूरा शरीर और मन की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी स्किन के बाहर जो भी है वो आपका वातावरण, एक्सटर्नल कंडीशंस या सिचुएशंस हैं। शारीरिक तौर पर तो इनका असर आप पर हो सकता है, कोई आपको फिजिकली हर्ट भी कर सकता है, लेकिन मन तो आपके भीतर की चीज है। अगर वो आपको कष्ट दे रहा है तो उसके लिए तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हुए। समझ आया कहां गड़बड़ हो रही थी? हम आईना यानी बाहर की चीजों को साफ करने में लगे रहते हैं, यानी दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराकर, परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराकर उन्हें ठीक करने की कोशिश में थे। लेकिन जिम्मेदार कौन निकला? खैर, तो अब करना क्या है? देखिए, अगर आपका कोई परिवारजन, दोस्त बहुत गुस्से में हो, बहुत चिंता कर रहा हो, तो आप क्या करते हो? उसे समझाते हैं या नहीं? काम डाउन, शांत हो जाओ, क्यों इतनी चिंता करते हो, थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। है ना यही सारे शब्द जो किसी भी अशांत या नेगेटिव इमोशन वाले इंसान को शांत करते हैं। तो अब आपने ये बात किसी और को ना समझाकर यही बात अपने को समझानी है, दोस्त के लिए नहीं। ये कोशिश आपने अपने लिए करनी है, अपने आप को, अपने मन को समझाना है। डू इट फॉर योरसेल्फ। शांत तो आप थे, बस इस शांति को बनाए रखना है, और बाहर से नहीं मिलेगी ये शांति, ये ऑलरेडी आपके भीतर है, ठीक उस अशांति की तरह जो ट्रिगर पाकर बाहर आ गई थी। और अब वो सबसे जरूरी बात भी कह दूं, जो सारे ज्ञानी और विद्वान बड़े लोग आपको नहीं बताते। दरअसल वो पूरा सच आपको नहीं बताते। देखिए, अशांति या किसी भी नेगेटिव इमोशन को आप आने से रोक नहीं सकते। दावा चाहे कोई कितना भी कर ले, इस संतत्व तक पहुंचना नामुमकिन नहीं तो इतना सरल भी नहीं, क्योंकि ये नेगेटिविटी कुदरत ने आपके भीतर कूट कूट के डाली है, अनलिमिटेड। शांति या पॉजिटिविटी की ही तरह। लोग चाहे कह लें कि उन्हें अब क्रोध नहीं आता, उन्हें अब चिंता नहीं होती, उनको दुख नहीं होता, बड़े बड़े ज्ञानी लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये अशांति तो मन में आएगी ही। इसके लिए अपने आप को दोष नहीं देना है, थोड़ी करुणा, थोड़ा प्यार अपने प्रति बनाए रखना है। लेकिन अब ऐसे अशांत पल में आपको इस अशांति की जिम्मेदारी समझनी होगी, उसका स्रोत क्या है ये जानना होगा। अगर उसी पल में ये एहसास हो जाए तो फिर आप उस अशांत मन को लिए नहीं घूमोगे, बहुत जल्दी वापस अपनी प्राकृतिक अवस्था में यानी शांति में पहुंच जाओगे। जरूरत है लगातार अभ्यास की, और बस इतना ही जरूरी है किसी भी सामान्य इंसान के लिए, या कहिए घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए। बाकी तो सब संतों के लिए या दुनिया से नाता तोड़कर हिमालय को रुख करने वाले लोगों की बातें हैं। जीवन है तो सुख दुख होंगे, सुख है तो खुशी होगी, दुख है तो दर्द महसूस होगा, लेकिन उस दर्द से कितना जल्दी हम बाहर आ सकते हैं, किस तरह बाहर आ सकते हैं, ये आर्ट है जिसे सीखने की जरूरत है। तो इन शॉर्ट, इस शांति की तलाश अपने भीतर करनी है, ये बड़ी आसानी से मिल जाएगी। थोड़ा मुश्किल काम जो है वो उसे बचाए रखना है, बस आपको यही करना है, और उसका हल है जिम्मेदारी लेना। जी हाँ, जिम्मेदारी। और होपोनोपोनो प्रेयर से बढ़कर जिम्मेदारी लेने का और क्या तरीका हो सकता है? कीजिए ना आप होपोनोपोनो प्रेयर सुबह और शाम,
और मैंने इस प्रेयर को अलग अलग रूप में YouTube पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और इन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जिम्मेदारी लेना सीखें, क्योंकि जिम्मेदारी रुई से भरे थैले की तरह है। देखते रहोगे तो बहुत भारी लगेगा, उठा लोगे तो एकदम हल्का होगा और फिर मन भी शांत होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने में मदद करें, शेयर करें। इसके साथ ही इस वीडियो को अब समाप्त करता हूं। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।